गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग बहुत ही देर से संतों के विचारों को सुन करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। अभी सुन रहे थे ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि हम ईश्वर के बारे में ठीक ठीक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेंगे तो फिर इसको प्राप्त पाएंगे कैसे? वह ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारे संतों ने कहा कि ईश्वर के बारे में जैसा हम लोग कहते हैं वो वैसा है नहीं। संत कबीर साहब की वाणी में है, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ। जैसा हम कहते हैं वैसा ईश्वर नहीं है। क्यों? कि ये इंद्रियों के द्वारा हम ईश्वर का बखान करते हैं और जो परमात्मा है, ईश्वर है, वहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है। वे परमात्मा इंद्रियातीत है, उसको हम इंद्रियों से नहीं पकड़ पाएंगे, इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे। जब इंद्रियां की वहां पहुंच नहीं है तो फिर इंद्रियां कैसे बखान करेंगे? संत महात्मा कहते हैं तो जब इंद्रियां की पहुंच नहीं है तो इंद्रियां बखान कैसे करेगी? तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, जिस प्रभु के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जिस प्रभु के बारे में हम बताना चाहते हैं, जिस प्रभु के बारे में हम समझना चाहते हैं, वह कहने योग्य है ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है कि प्रभु वर्णन में आवे।
वह वर्णन में आने योग्य नहीं है। लेकिन ऐसे परमात्मा का ही हम चर्चा करते हैं। फिर भी अगर हमारी इंद्रियां की वहाँ पहुँच नहीं है तो फिर हम चर्चा इसलिए करते हैं कि उसके बारे में कुछ कहने और सुनने में बड़ा आनंद आता है। और जब आनंद आता है तो संसार का वैभव सब कुछ नीरस लगता है। वह एक परमात्मा का आनंद ऐसा है जिसको मिल गया, जिसको वह परमात्मा का आनंद मिल गया, जो ईश्वर को प्राप्त कर लिए, जो उस सुख के सागर में चले गए, उनको संसार का सारा सुख, सारा वैभव तुच्छ मालूम होता है। जो गया साहब को खोजने, वो आपे गया हेराएगी। जो परमात्मा को खोजने के लिए जाता है वो वहीं खो जाता है। तो जाता कौन है? इंद्रियां नहीं, हम आप ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम आप संसार की योनियों में चक्कर लगाते रहेंगे। कैसे? आप देखिए कि ढेला, जमीन पर से एक ढेला को उठा लीजिए और मिट्टी के उस ढेले को आप आकाश में फेंक दीजिए ऊपर की ओर। देखिएगा वो चक्कर लगाते 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 फिर आके जमीन में स्थिर हो जाता है। वो तब तक चक्कर लगाता है, तब तक उसमें गति है, जब तक कि वो अपने अंशी धरती में आके समा नहीं जाता, मिल नहीं जाता। उसी प्रकार यह जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंशी है। जब तक यह अंश जाके अंशी में मिल नहीं जाता तब तक यह जीव भी चक्कर लगाता रहता है, ये आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और यह दुख भोगता रहेगा। जब तक आवागमन का चक्र है तब तक हम आप दुख में हैं। आवागमन का चक्र समाप्त हो गया, दुख से बाहर निकल गए। और आवागमन का चक्र तब समाप्त होगा जब यह अंश जाके अंशी में मिल नहीं जाए। जब तक यह परमात्मा का अंश जो जीव है यह अपने अंशी परमात्मा में मिल नहीं जाता तब तक यह दुखी है। संत महात्मा कहते हैं कि इसलिए इस परमात्मा को जानो, परमात्मा को पहचानो। हमारे गुरु महाराज की वाणी में हम लोग सुन रहे थे कि जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हित कार्य। हमारे गुरु महाराज भी कहते अपने परमात्मा को पहचानो, उनकी पहचान करो। जब तक उसकी पहचान नहीं होगी हम दुख में पड़े रहेंगे। एक मकान में एक किराएदार रहता था। किराएदार एक दिन वह अपने पत्नी को एक सोने का हार लाके दिया। तो सोने का हार लाके जब दिया तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई और वह सोने का हार लेके जिस मकान में रहता था उस मकान मालकिन के पास चली गई और कहा, देखिए तो हमको यह सोने का हार 10,000 का हमारे पतिदेव ला के दिए हैं, यह हार आपको कैसा लगता है? तो मकान मालकिन सेठानी उस हार को देखा और कह तो दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके जाने के बाद उसको अंदर में बेचैनी हो गई कि बताओ
हम इस मकान के मालकिन हैं, तब हमारे गले में 10,000 का हार अब तक नहीं मिला। हमारे सेठ जी हमको 10,000 का हार लाके कभी नहीं दिए। ये हमारे मकान में किराए पर रहती है, और तब इसके पति इनको 10,000 का सोने का हार लाके दिया। मन में बड़ी गलानी हुई और जलन भी हुआ। सेठानी इंतजार करने लगी, सेठ जी शाम को आएंगे, तब मैं भी कहूंगी कि हमें भी सोने का हार ला के दीजिए। क्यों? जब हमारे मकान में रहने वाले किराएदार की पत्नी 10,000 का हार पहन सकती है, तो मैं तो मकान मालकिन हूं, तो हमारे गले में 10,000 का हार तो कौन बड़ी बात है। शाम को सेठ जी जब आए तो सेठानी कहती है कि सोचिए, हम मकान मालकिन हैं, हमारे मकान में किराए पर रह, उसका पति ने उसको 10,000 का हार दिया। हम मकान मालकिन सेठानी, हमको आप एक हार 10,000 का ला के नहीं दे सकते हैं? हमको भी 10,000 का हार दीजिए। सेठ जी ने कहा कि देखो, हम देंगे जरूर, लेकिन अभी तो कारोबार बड़ा मंदा चलता है, अभी ठीक ठाक नहीं है। आमदनी होगा तो हम तुमको भी 10,000 क्या 20,000 का हार दे देंगे। अब सेठानी कहती है कि हम इंतजार नहीं करेंगे, हमारी एक मकान में रहने वाले किराएदार की पत्नी अभी पहन के घूम रही है और मैं इंतजार करूंगी, ये संभव नहीं है, हमको ला के दीजिए। अब सेठ जी समझाने लगे सेठानी को कि इस तरह से मत करो, हमारा हाथ बहुत खाली है, और उनको तो लगता है कहीं कोई विशेष आमदनी हो गया होगा, ला के दिया होगा। अब सेठानी कहती नहीं दीजिएगा, अभी तो हमारा हाथ में पैसा नहीं है, हम अभी कैसे ला के दे। तो सेठानी कहते नहीं दीजिएगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे। और ये बात जो कह दी कि नहीं दीजिएगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे, तो शेर जी को तो लगा कि दुख का पहाड़ी माथे पे चढ़ गए। कहा अच्छा एक काम करो, जहर मत खाओ, थोड़ा मोहलत दो, कोई व्यवस्था करके हम 2-4 दिन में तुमको ला कर दे देंगे। कहा ठीक है, 2-4 दिन का मोहलत हम दे देते। सेठ जी दूसरे दिन गए, दुकान खोल करके बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं कि सेठानी तो जिद कर रही है कि हमको हार ला के नहीं दीजिएगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे, हमारा कारोबार तो भी बहुत मंदा चलता है, कहाँ से ला के दें। इसी चिंता में बेचारे डूबे हुए थे। तब तक उसका एक मित्र आया और आके बैठे बातचीत करने लगे। कहा से मित्र, आपकी आवाज में इतनी उदासी क्यों है, लगता है आप कोई चिंता में है। शेठ जी ने कहा चिंता की तो बहुत बड़ी बात है, क्या कहें, मित्र बताने लायक नहीं है। मित्र ने कहा बताइए बताइए, हम कोई होगा तो आपका हम सहयोग कर दे, सहायता हमसे अगर होगा तो हम आपकी सहायता भी करेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि दुख यही है, देखो हमारे मकान में किराएदार रहता है, वो अपने पत्नी को 10,000 का हार ला के दिया, और अब वह सेठानी देख ली कि हमारे किराएदार के गले में 10,000 का हार और हमारा गला सोना है, तब वो जिद कर रही है कि हमको भी हार ला के दीजिए, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। तो मित्र ने कहा ओ इसलिए आप चिंता में डूबे हैं, अच्छा एक काम की चिंता मत कीजिए, आपको हम एक उपाय बता देते हैं। कहा मित्र कोई उपाय बताओ, नहीं तो हमारी सेठानी जहर खा के मर जाए। कहा सुनिए ना मित्र, एक काम कीजिए, बाजार चलिए, बाजार में रोल्ड गोल्ड का हार मिलता है 50 रुपया,
वो 50 रुपया में हार खरीद लीजिए। अब बढ़िया से बक्सा में हार का बक्सा में पैकिंग करवा लीजिए और घर में जाकर के खूब तेज रोशनी वाला बल्ब लगा दीजिए पहले से, और तब पत्नी के सामने में वो हार खोलिएगा, कहिएगा पगली तुम 10,000 के लिए रो रही थी, देखो हम 20,000 का हार लेके आए। अब पत्नी तो जौहरी थोड़े है कि पहचानेगी असली है कि नकली। कहा मित्र बहुत अच्छा उपाय बता दिया तुमने। कहा मित्र किस दिन के लिए होता है, यही सब दिन के लिए न मित्र होता है। कहा मित्र अच्छा किया तुमने उपाय बता दिया। सेठ जी गए दुकान में 50 रुपये का रोल गोल्ड का एक हार सुंदर सा खरीद लिए और उसके बाद गए घर। अब पहले बल्ब लगा दिया था तेज रोशनी वाला। जब घर गए सेठानी कहती क्या हुआ, कोई व्यवस्था हुआ कि नहीं। कहा पगली चिंता कर रही है, हम तो 20,000 का हार लेके आए। 20,000 का हार दिखाइए तो। बल्ब जो तेज चल रहा था और नकली हार था 50 रुपये का, तो रोल गोल्ड और चमकता था ज्यादा। जैसे खोला तो देखता अरे भाई तो बहुत सुंदर है, कितना मिलेगा, 20,000 में लाया पगले। लेकिन पहनना नहीं इसको, इसको अलमारी में संभाल के रखना। क्यों जानता था कि पहनेगा तो 10 दिन में इसका रंग डिस्कलर हो जाएगा, पकड़े जाएंगे नकली हार। तो सेठानी कहती है नहीं नहीं हम क्यों पहनेंगे, आप ला के दिए ना, हम इसको रख देंगे, जब कभी कभी कोई पार्टी उटी में जाना होगा तो पहन के चले जाएंगे। सेठानी वो हार को बक्सा में उसी तरह से बंद करके गोदरेज में बंद कर दिया। और बगल में वो एक छोटा सा नौकर था, वो भी सुन रहा था कि सेठ जी ने सेठानी को 20,000 का हार दिया है और ये तो कहती कि हम पहनेंगे नहीं, कभी न कभी तो पहनेगी, हम भी तो अभी बहुत दिन रहे। देखते जिस दिन मौका लगेगा हमको, जिस दिन हार निकाली उसी दिन लेके हम 9-2-11 हो जाएंगे, हम ही चुरा के भाग जाएंगे। अब नौकर इस खोज में है, इस उपाय में जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन हम ही लेके भाग जाएंगे। एक दिन की घटना हुई, उनको मन हुआ कि सेठानी को कि हम किसी पार्टी में जाना है, तो सोचा कि आज हार निकाल करके मैं पहनूंगी और पहन के जाऊंगी पार्टी में। हार निकाल के पलंग पे रखी, गई मुंह हाथ धो करके आऊंगी, कपड़ा उपड़ा बदल करके नया कपड़ा पहन के तब अपना हार और साज श्रृंगार करके मैं जाऊंगा। हार निकाल करके वो पलंग में रख दी और चली गई मुंह हाथ धोने के लिए उधर किसी काम से। नौकर संजोग से तो दे आया, कमरा दिखा रही तो वही हार है जो सेठ जी ला करके दिए हैं 20,000 का हार। बस हार को उठाया छुपा करके धीरे धीरे 9-2-11 भाग गया। नौकर तो भाग गया। इधर सेठानी जब आती है कमरे में तो देखती कि हार तो यहीं रखे थे, गया कहाँ। तो नौकर को जवाब देने लगा, अरे फलाना कहाँ है। देखते नौकर भी नहीं। समझ गया ओ यही नौकर लगता है मेरा जो है हार लेके भाग गया। अब ये जो देखा कि नौकर भी नहीं हार भी नहीं, अब सेठानी तो खूब जोर जोर से रोने लगी, लुट गए, सब लुट के लेके चला गया, हम लुट गए, हार लेके चला गया। अब जोर जोर से रोने लगी। आसपास के लोग आए, क्या हुआ। कहा एक 20,000 का हार हमको सेठ जी दिए थे और ये नौकर देखिए लेके भाग गया मेरा हार, इसीलिए मैं रो रही हूँ। एक आदमी गया सेठ जी को खबर किया, सेठ जी घर जाइए, जुल्म हो गया आपके घर में। क्या हुआ। कहा आपके घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई किस चीज की। कहा वही 20,000 का हार जो आप दिए थे वही हार चोरी हो गई। सेठानी रो रही। सेठ जी भी दुकान बंद करके जल्दी जल्दी आए। कहा क्या हुआ क्या हुआ। सब लुट गया, सब लुट गया। वो हार जो आप दिए थे वो लेके नौकर भाग गया। अब सेठ जी खड़े खड़े हंस रहे हैं।
सेठानी बेचारी रो रही है खूब। कहा आप हंस रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं हो रही है, 20,000 का हार चला गया। कहा अरे पगली क्यों इतना रोती है, चिंता मत करो, ऐसा हार तो अभी भी 10 को ला के दे देंगे तुमको। कहा एक हार तो दे नहीं रही था, 10 हार आप देंगे। कहा पगली वह 20,000 का हार नहीं था तो। कहा अरे 50 रुपये का नकली रोल्ड गोल्ड वाला हार था, तुम उसी लिए रो रही है। सेठानी का ध्यान 50 रुपये का हार था, तब हमारे पास पैसा कहाँ जो 20,000 का हार देंगे। जैसे सेठानी सुनी ये 20,000 का हार नहीं था, ये मात्र 50 रुपये का हार था, तो सेठानी कहते हम इसी के लिए हम इतना माथा पटक के रो रहे थे। सेठानी का भी रोना धरना चुप। कहा हम तो इसीलिए रो रहे थे कि हमको लगा कि 20,000 का हार चला गया। अब देखिए सेठानी का रोना धोना तब तक जारी था जब तक कि उसको सत्य का ज्ञान नहीं था। जब तक वह उस 50 रुपये रोल्ड गोल्ड के हार को वह असली हार 20,000 का हार मान बैठा था, तब तक वह रो रही थी, सिर पटक रही थी, छटपटा रही थी कि लुट गए लुट गए। लेकिन जब उसको पता चल गया कि वह हार असली नहीं नकली था, तो सेठानी का रोना धोना समाप्त हो गया। उसी प्रकार संत महात्मा कहते हैं हम आप भी इस नकली संसार के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जब तक असत को हम सत मान बैठे हैं, यह मकान बना रहे हैं यह तो सत है, ये कभी विनाश होने वाला नहीं है। सोचते तो सब हैं कि हम भी एक आलिशान मकान बना दे जो कभी खराब ना हो, कभी नष्ट ना हो। ऐसा दुनिया का कोई भी चीज नहीं जो उत्पत्ति हुई हो जिसका उसका विनाश नहीं। बेटा है, जन्म लिया है, जन्म ने आपने दिया है, उसका भी एक दिन मृत्यु होगा। मकान बनाया है वह भी ध्वस्त होगा। वैभव जो भी संपत्ति जमा की है सब एक दिन नष्ट होगा। लेकिन हम इसको सत्य मान बैठे हैं। संत महात्मा कहते हैं जब तक इस असत को सत्य मान बैठे हो तब तक तुम्हारे पीछे दुख लगा है, तुम्हारा रोना धोना जारी रहेगा। यदि रोना धोना से दूर होना चाहते हैं, अगर रोना को मिटाना चाहते हैं, अपने जीवन के दुख को दूर करना चाहते हैं, तो संत महात्मा कहते हैं एक माँ सत परमात्मा का ज्ञान कीजिए। वो परमात्मा का ज्ञान कीजिए। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं तब तक हम आपका रोना धोना मिटने वाला नहीं है। तो कहाँ जाके ज्ञान करें? तो बाहर नहीं, सब जगह है। ये बात सत्य है कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह रहते हुए भी हम आपके अंदर में भी है। हम आपके अंदर में भी है। तो गुरु महाराज कहते हैं बाहर नहीं, अंदर में चलो, अंदर में चलो। हमारे गुरुदेव की वाणी में निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने अंदर चलिए, अपने अंदर चलिए। तो कैसे चले? तो गुरु महाराज ने कहा कि दो नैन नजर, दोनों नैनों के नजर को एक नोक बना के, ये नोक कैसे बनेगा? बड़ा गहरी बात है। हम दोनों दृष्टि की धार को एक करें, एक करेंगे तो नोक बनेगा। तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज ने कहा इसके पहले मानस जाप कीजिए। जाप करते 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 जाप में मन लग जाए, फिर उसको छोड़ दीजिए। फिर एक रूप का ध्यान, मानस ध्यान कीजिए। जब मानस जाप, मानस ध्यान हम आप ठीक ठीक करेंगे, तब हम आपकी दृष्टि की धार एक होगी। और दृष्टि की धार जब एक होगी तो अंदर में ज्योति का उदय हो जाएगा। अब देखिए अंधकार में पड़े हुए हैं, आंख बंद करके देख लीजिए हम सब